मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्मों का आना रोकना उसे संवर कहते हैं और कर्मों को नष्ट करना उसे निर्जरा कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि मतलब कर्मों का आना रोकना और उनको नष्ट करें, क्योंकि क्षण प्रतिक्षण नए कर्म आते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये आश्रम की बात है भैया, वो केवल संदर्भ की बात आती है साउंड उधर का चल तो रहा नौवा है, अध्याय देखो आप। वो इधर का चल रहा है, इधर का चल रहा आश्रम विरुद्ध है, संपरा, ये इधर का एक उधर का। आश्रम का विरोध संबर है। तो संबर कैसे होता है? आश्रम का विरोध से। कैसे करना आश्रम का विरोध? अब इसको ठीक से समझो। तत्वार्थ के 9वें अध्याय से तो कर्म आ रहे हैं, लेकिन उसका विरोध भी हो सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, निद्रा भी की जा सकती है और सब कर्मों से मुक्त भी हुआ जाता है। ये जीवा जीवाश्रम बंध संवर निद्रा मोक्षास तत्वम, इन तत्वों को भली भांति समझे, बात ध्यान में आएगी। थोड़ी बढ़िया उसको आसान भाषा में, आसान शब्दों में कहूँ तो आजकल सभी के पास टेक्नोलॉजी का, सभी के पास फ़ोन है, बच्चे से लेके बूढ़ों के पास। और उसमें क्या होता है, दिगंबर हमारे जो मुनि होते हैं उनकी जैसे आहारचर्या हो रही है, तो वो जैसे एक फ़ोटो ली उनकी, आहार चल रहा है और पीछे से उनकी फ़ोटो ली, और क्या है, कुछ भी फ़ोटो लेके वो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अब आहारचर्या चल रही थी, फ़ोटो ले लिया, ना साइड में पिच्ची है ना कमंडल है, तो बहुत सारे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये क्या है, लोग समझ नहीं पाते और फिर वो कुछ गलत बोलते हैं और गलत सोच लेते हैं। तो वो एक अच्छे काम के लिए फ़ोटो डाली गई थी, लेकिन वो उसका गलत ही उपयोग हुआ है। तो क्या हम ऐसे कुछ नियम बना सकते हैं जिससे कि ऐसी चीज़ें बंद ही कर दी जाएं हमारी जैन समाज में? ओम। नियम अगर बनाए चल जाएं तो बढ़िया बात है। बाकी ये है कि सब अपने मन के राजा हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास सब कुछ है। लेकिन इतनी समझ तो होना चाहिए कि पीछे कमंडल के साथ ही मुनिराज का पूरा फोटो डाला जाना चाहिए। और आधा अधूरा डालना है तो फिर वो नाभि के ऊपर का होना चाहिए, छाती के ऊपर का होना चाहिए। और आहार वगैरह का डालना है तो जहां तक हाथ है, मुद्रा है, वहां तक। बाकी कोई उसका मिस यूज करे, गलत अर्थ निकाले, आम लोग जो नहीं समझते हैं वो विचलित हों, तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। ये तो आधुनिक प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों को चाहिए कि वो जिन शासन की प्रभाव ना करने चले हैं तो जिन शासन की प्रभाव नहीं हो, उसकी अप्रभाव ना हो और कोई उसका मजाक ना बनाए। ओम। अगला प्रश्न पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी। मान कषाय मीन्स घमंड होता है, तो अभिमान मीन्स क्या होता है? बड़ा वाला घमंड। घमंड कहो, मान कहो, अहंकार करो, ईगो कहो, ये सभी एक ही बात है। तो ना मान करना चाहिए ना अभिमान करना चाहिए। मान मान अभिमान, मान बुरा, अभिमान बुरा, है ना? दोहा था ना, दोहा बोला था एक दिन। मान बुरा, अभिमान बुरा, स्वाभिमान। तो ये कुछ भी चीज अपने लिए नुकसानदायक है, इसलिए अभिमान नहीं करना, मान नहीं करना।
आज मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान का जब गर्भ कल्याण में आए थे उसी समय से उनके साथ देवता उनकी रक्षा करते थे, और जब मतलब दीक्षा महोत्सव तक उनकी रक्षा की, और जब वो 6 महीने बाद आहार में निकले उस समय उनको आहार मिला नहीं, उस समय उनकी रक्षा किसने की नहीं? तो ऐसे ही होता है जैसे आप लोग हो, आपके गांव तरफ आए महाराज तो चौका लेके आ गए, आहार करा दिया। गिरनार जी तरफ गए तो भले भूखे हैं कि कैसे हैं तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे वो देवताओं का रहता है, ऐसे ही कर्मों के उदय का रहता है। तो जैसा कर्म का उदय है क्षय उपशम है वैसा हो जाता है। उस समय देवता कहाँ चले जाते? जैसे आप लोग चले जाते हो नमस्ते जहाँ महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। शार्थ में सबसे बड़ा कौन है? और जो पुण्य करते, बहुत धर्म करते फिर भी दुखी है, और जो पाप करते वो सुखी, ऐसा क्यों? 2-4 नाम बताओ, पाप करने वाले कौन कौन सुखी हैं? वो अपने से जो नीच जाति के, वो अपने से भी ज्यादा पाप करते फिर भी वो सुखी है। हम धर्म करते, पुण्य करते, फिर भी दुखी हो आप? प्रॉब्लम आ सकते। क्यों भाई शैलेश भाई हैं, इनको सुखी नहीं कर सकते हो? एक बात ध्यान रखो, धर्मात्मा सुखी होते हैं। जिन्हें धर्म की समझ होती है वो सुखी ही होते हैं। भले कोई छोटा मोटा असाता आ जाए, बीमारी आ जाए, सबको आती है। और जिन्हें आप सुखी समझते हो उनके क्लेश पूछने जाओ, कितनी लालसाएं हैं उनकी, कितनी वासनाएं हैं उनकी, ये दुख है उनको। भले बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल गई हों, पद मिल गया हो, लेकिन उसके पीछे के ढेर सारे क्लेश जो हैं वो दुख हैं। इसलिए ये प्रश्न तो है ही, आम प्रश्न है ये कि धर्मात्मा दुखी होते हैं और पापात्मा लेकिन ना प्रश्न सही है। कहाँ है सुखी आप बताओ? पाप करने वाले भी कहाँ सुखी हैं? अगर उनकी गाड़ी देख के आप सुख बोल रहे हो, उनका बंगला देख के सुख बोल रहे हो, उनका पद देख के सुख बोल रहे हो, तो ये सुख नहीं है। उनके परिणाम पूछो कैसे हैं? कितनी कसायों की आग लगी है, कितनी वासनाओं की आग लगी है, कितने विकल्प हो रहे हैं। उनके ही परिवार वाले उनके लिए गालियां दे रहे हैं। तो संसार में तो सुखी वही है जो आत्म तत्व को जानता है, धर्म को जानता है, मानता है। और कोई सुखी जैसा दिख भी जाए, कालांतर में जब तीव्र उदय आता है तो सब धरा रह जाता है। हेलीकॉप्टर भी मौत का जहाज बन जाता है, हवाई जहाज भी। करो, पूछो क्या क्या दुख है इनको, क्या क्या तकलीफ है। कृष्ण मेरा नहीं, मेरी मम्मी का है। नवदा भक्ति किस प्रकार करता है? तो बताइए अब बाकी लोगों का क्या होगा। ये तो श्रावक का एकदम औपचारिक विषय है, श्रावक का एकदम व्यवहारिक धर्म है। तो नव भक्ति कैसे करना, क्या होती है नवता भक्ति? तो 9 भक्तियां होती हैं। कितनी भक्ति? भक्ति मतलब जैसे सबसे पहले हमने कहा प्रतिग्रहण किया, पड़गाहन किया, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, एक भक्ति हो गई। फिर हम क्या कहते हैं, अपने घर में लेके जाते हैं, फिर उच्चासन पर विराजमान करते हैं, ऊंचे विराजमान होइए, पार्टी पर बैठिए, दूसरी भक्ति हो गई, हमने उनको आसन दिया। तीसरी भक्ति पाद प्रक्षालन करते हैं, आप परम पूजनीय हैं, आपके चरण वंदनीय हैं तो पाद प्रक्षालन करते हैं। तीसरी भक्ति हो गई, अभिषेक कर दिया पाँव का। फिर क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं पाद प्रक्षालन करके। पड़िगय मुच्चठाणम पादोदय मच्चणम च पड़मम च, अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, ये भक्ति हो गई। चौथे नंबर की भक्ति हो गई। 5वें नंबर पर नमस्कार करते हैं, स्वामी नमोस्तु। फिर कहते हैं हमारा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, ये 3 भक्ति हो गई, ये भी तो समर्पण है। फिर कहते हैं आहार जल भी, क्योंकि इस भक्ति को, इसको शुद्ध रखने में कितना पुरुषार्थ, कितना विवेक रखना पड़ता है, वो भी समर्पण के बिना नहीं होता। तो ये 9 भक्तियां हो गई। 9 भक्ति करके आहार दिया जाता है, गुरुदेव आहार लेते हैं। तो ये 9 भक्ति सबको आना चाहिए।
और सबको अपने अपने घर पर पड़गाहन करना चाहिए। कई बार मोहल्ले भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आज हमारा पड़गाहन हुआ अशोक जी के यहाँ, बाकी सब बोल रहे हम भी इनके यहाँ शामिल हुए, हम भी आ गए हैं, हम सब काम करने के लिए आ गए। मतलब इतने सारे मजदूरों की जरूरत पड़ गई हैं। अरे एक बहू दो बहुएं बहुत हैं, ज्यादा से ज्यादा बहू की एक सहेली आ गई, 3 4 5 जने बहुत हैं, ज्यादा से ज्यादा एकाध प्रज्ञावान को। बाकी तुम अपने घर में पास में घर हो तो अपने घर में भी ऐसे ही 2-3 का समूह बना के अपने यहाँ भी पड़गाहन करो, ताकि आपके यहाँ भी गुरु के चरण पड़े। तो इकट्ठे हो जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने को भी मौका मिल रहा है तो अपने को भी तो लाभ ले लो। सहयोग करना श्रावक आपस में एक अच्छी बात है, लेकिन आप अगर आधा 1 किलोमीटर में घर है तो ऐसे आप भी कहो कि भाई साहब आपके यहाँ पड़गाहन हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होगा, हम भी करना चाहते हैं। तो उसमें फिर महिला मंडल में जो एक्स्ट्रा महिलाएं हैं उनको सब जगह 2-2 3-3 भेज दो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।